हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। और आज हम लोग ये वाला पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों का है 8 जनवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। और बहुत सारे स्टूडेंट आप में से मैसेज कर रहे हैं कि मैम हिंदी में करवा दो, मैम इंग्लिश में करवा दो। देखिए, आप लोगों ने जो भी लैंग्वेज वहाँ पे अटैम्प्ट की है, जिस लैंग्वेज में आपने पेपर को अटैम्प्ट किया है वही लैंग्वेज में पेपर आपको दिखाया जा रहा है और वही लैंग्वेज में स्टूडेंट मुझे पेपर भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन की लैंग्वेज स्विच भी की है ना वहाँ पे, तो वो स्विच लैंग्वेज भी इस पेपर में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसे कल ही मैं आप लोगों से बात कर रही थी, एक स्टूडेंट ने मुझे अपना पेपर भेजा है, उनका मैंने एनालिसिस किया जो 3 जनवरी वाला है, वो पूरा पेपर हिंदी में था। अब वो मुझे भी समझने में कुछ क्वेश्चन को दिक्कत हो रही थी, मैंने खुद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ क्वेश्चन को समझा है। तो उस जो बच्ची ने पूरा पेपर किया था, इसका मतलब उन्होंने हिंदी में पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है। तो जो भी लैंग्वेज आप मुझे भेज रहे हैं मैं उसी में आपके साथ में डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में करना फिलहाल मेरे हाथ में नहीं है, आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। और दूसरी बात, अभी जैसे मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास में, कुछ नहीं है कि मैं बांट दूँ पेपर और वो मतलब मुझे एनालिसिस करके दे दे। मैं खुद ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के सभी के पेपर्स को पहले सबकी CDP सॉल्व करवा देती हूँ, जिनके मेरे पास में मेल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम 1 बाय 1 पार्ट को जो है सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं जो भी मेरे पास मेल्स रिसीव हो रहे हैं मैं उनको अकॉर्डिंगली सबका ही आप लोगों का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिक्वायर। ठीक है, सक्सेसफुल इंक्लूजन अगर बच्चे का करना है आपको तो क्या चीज़ रिक्वायर होगी? देखो, इसने स्टूडेंट ने लगाया है 3 नंबर आंसर, बट सॉरी 3 नंबर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपैथी और पिटी से कुछ नहीं होगा कि आप उनको सिंपैथी करोगे या उनके साथ में दया दिखाओगे तो इंक्लूजन हो जाएगा। उनके लिए होना चाहिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों होना चाहिए? जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, आपने एक व्हील चेयर के बच्चे को एडमिशन तो दे दिया स्कूल में, लेकिन आपके स्कूल में क्या है, व्हील चेयर को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बच्चा कैसे जाएगा व्हील चेयर से सीढ़ियों पे? तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होना चाहिए उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा जो है वहाँ पे एक रैंप बनाया हुआ हो जिससे वो जो बाकी बच्चे भी चढ़ सकते हैं और जिस बच्चे के पास में व्हील चेयर है वो भी उस रैंप पे चढ़ पाए। तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए फर्स्ट वाला। ठीक है, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप बच्चे को इंक्लूजन करके चलते हो। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा, चिल्ड्रन आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटी एंड टास्क। एक्टिविटी और टास्क को करते टाइम आप उनको एसेस करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। अमित रीजंस दैट वी कैन चेंज लॉज if they do not meet the need of the society, but it should be done through mutual agreement and democratic process according to Lawrence Kohlberg. At which stage of moral reasoning does Amit come under? इसमें अमित क्या है, चेंज करना चाहता है लॉ को। ठीक है, अगर वो सोसाइटी की नीड को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि वो इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ में करना चाहता है। तो इसका मतलब अमित जो है वो कौन सी स्टेज पे है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सोसाइटी के साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को वो बना करके भी चलना चाहता है और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग कुछ चेंज भी करना चाहता है। ठीक है, तो इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहेंगे हम लोग। ऑर्डर ओरिएंटेशन कब होता है? जब आप सोसाइटी की हर एक चीज़ को मान लेते हो बिना क्वेश्चनिंग किए। ठीक है, तो वो 3 हो जाता। तो इसका क्या रहेगा? 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज इंडिविजुअलाइज्ड एंड फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। बिल्कुल ही गलत बात है। रिजिड स्ट्रक्चर तो हम लोग कभी भी अपनाते नहीं हैं और टीचर इज डेडिकेटेड और कंट्रोलिंग वो भी नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी? दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? रॉन्ग है। स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई बाय चैलेंजेस दे फेस इन। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं? तो एक्सप्रेसिव और जो रिसेप्टिव कम्युनिकेशन का जो एनवायरनमेंट होगा ना उसमें वो क्या है, एक चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि वो खुद एक्सप्रेसिव नेचर के नहीं होते हैं, रिसेप्टिव नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। 5th का आपका, वैसे मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहती पर क्या करूं, मेरी आदत है एक्सप्लेन करके चलने की। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ आंसर ही जानने होंगे, आई नो, बट फिर भी माइंड में कहीं ना कहीं आता है ना कि ये आंसर क्यों होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ। इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड वर्ल्ड
इज रेफर्ड टू एज, जब आपके सेल्फ में और आपके संसार में जो आप इमेज देखते हो उसका एक बैलेंस हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है भाई, आपको पता था कोई चीज़ ऐसे होती है और आपने उसको एज इट इज़ वैसे ही देखा तो आपके दिमाग में बैलेंस हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही मैं ठीक सोच रहा था, तो ये आपका 6 का हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। तो 7th का आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इतने लंबे लंबे ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगी। 7th का आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डूइंग अ वर्कशीट टू इंप्रूव वंस कॉम्पिटेंस इन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इसका हो जाएगा ये अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल है। ठीक है, चलिए 8th नंबर, फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट इंड्यूस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंगफुल लर्निंग आप किसको कहेंगे, ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए तभी आप मीनिंगफुल लर्निंग उसको कहेंगे। 9th का हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 10 को हम क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है, तो हम डिस्कशन और डायलॉग पे चले जाएंगे, ड्रिल, प्रैक्टिस, पनिशमेंट, कंपटीशन कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10th का आपका सही। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी हुई है पियाजे की और उसकी आपके साथ में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, वो बताना है आपको कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें 11th की, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है कंजर्व और क्लासिफिकेशन का गुण जो है वो ले लेता है, तो सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द NEP 2020। इसमें से कौन सा है जिसको हम एजुकेशन पॉलिसी में एडवोकेट नहीं कर सकते हैं 2020 में। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 3 होना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम एम्फेसाइज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सॉरी थर्ड सेकेंड और फोर्थ होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर सेकेंड और फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि देखिए नो वेट फर्स्ट क्या है, एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो फर्स्ट वाला तो होगा ही। समेटिव असेसमेंट की बात नहीं करते हैं हम लोग, फॉर्मेटिव की बात करते हैं NEP में। इंक्रीज करिकुलम की बात नहीं करते, बल्कि करिकुलम को अपडेट करने की बात करते हैं। ये नहीं कि करिकुलम को बढ़ा दो, दुनिया भर का बना दो। डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा एक तरीके से। तो इसमें अगर हम मोटा मोटा मान करके चलें तो क्या आंसर होगा, सॉरी इसमें क्या बोला है, नॉट बोला है। तो नॉट बोला है तो इसका मतलब सिर्फ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो अच्छा है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड पे हमें क्या करना चाहिए, एम्फेसिस करना चाहिए। उसके अलावा समेटिव असेसमेंट पे, करिकुलम को इंक्रीज करने पे और टेक्नोलॉजी को डिक्रीज करने, ये तीनों ऑप्शंस गलत है। तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक बताया था मैंने, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट है। 12 का आंसर हो गया आपका। 13 नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन लर्न वे ऑफ बिहेविंग एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन देयर फैमिली। बिल्कुल ठीक बात है, वो बच्चे किससे सीखते हैं, अपनी फैमिली से सारी वैल्यूज़ और बिहेवियर को सीखते हैं। ए मतलब आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका राइट है। फैमिली सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल ही गलत बात है। सेकेंडरी नहीं होती है, प्राइमरी होती है। दैट मीन्स आपका कौन सा स्टेटमेंट होगा, आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 13 का 4, क्योंकि ए इज़ ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स है आपका, तो फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेव वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। लेव वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विद सपोर्ट। ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल है बट वो सपोर्ट के साथ में आराम से कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 का क्वेश्चन नंबर का, इंक्लूजन एजुकेशन रिक्वायर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वही इंक्लूजन एजुकेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी। 15 का आपका फर्स्ट आंसर हो गया। 16 इन हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी, पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है, खुद की आइडेंटिटी के लिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी वो क्यों है इस धरती पर और लाइफ का मतलब क्या है, तो सारी चीज़ें वो अपने आप से रिलेटेड समझ पा रहा है। इसका मतलब इंट्रापर्सनल स्किल होगी इसके अंदर में। इंटरपर्सनल कब होती है, जब हम दूसरों के बारे में, पीयर ग्रुप के बारे में, फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में
उन सबके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना पाते हैं तो इंटरपर्सनल हो जाता है। बट यहाँ पे वो खुद की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो 16 का 4th हो जाएगा। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू केटर टू कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन द क्लास। जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को केटर करने के लिए क्लास में, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्ट। आपको ये चीज़ देखनी है कि जो डिफरेंसेस है हमारी क्लास में वो कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, और उसको आपको रिसोर्स की तरह यूज करना है। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हेन अ टीचर सपोर्ट्स द चाइल्ड इन पुटिंग टुगेदर अ जिग्सॉ पजल बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। हिंट्स और क्यूज से आप सीधा सीधा समझ जाएंगे कि वाइगॉत्स्की के स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। 18 का 4th नंबर आंसर हो गया। 19 है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स वाइल डैश रिक्वायर यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको जब आप दौड़ते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ होता है और जब आप ड्राइंग करते हैं तो फाइन मोटर स्किल का यूज़ होता है। तो 19 का आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अ 5-year-old गर्ल अटर्स दिस इज नॉट फॉर मी, गर्ल्स डू नॉट प्ले विद कार। एक लड़की कहती है ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार से नहीं खेलती हैं। इसका मतलब ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है। 20th का आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 है डेवलपमेंटल चेंजेस। डेवलपमेंटल चेंजेस जो है वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा कि आर एन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरप्ले की वजह से आपका डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। 21 का 2 हो गया। 22 का हम देखते हैं। 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग रेफरेंसेस। ठीक है, जो डाइवर्स लर्निंग है आपकी, डाइवर्स क्लासरूम है, उसके अंदर में इंक्लूजन में क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, ये बात पूछी जा रही है। मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंड। ठीक है, सराउंडिंग में जितने भी थ्रेट्स हैं और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करना होगा हमें। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हमें यही लग रहा है। तो 22 के 4 के साथ हम चले जाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। एक स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इनेबल लिंकेज विद व्हाट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। आपको क्या करना है, बच्चा जो ऑलरेडी जानता है उसी से लिंक करके आप उसको नई चीज़ें सिखाएंगे। बेस्ट ऑप्शन है आपका 4 23 का। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिविटी एंगेज इन अ डिस्कशन इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन। ठीक है, अगर एक्टिविटी बेस्ड सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी है प्लस क्या है इंगेजिंग है डिस्कशन में, क्लासरूम बेस्ड है, तो सीधी सी बात क्या है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, जिसके बारे में आप कौन बात करते हैं, वाइगॉत्स्की बात करते हैं। ठीक है, और सेल्फ इनिशिएटेड है तो आपकी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म पे हम इस पे जोर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद द मिसकंसेप्शंस कैरिड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होगी, अगर बच्चे कुछ मिसकंसेप्शंस यानी कि कुछ जो धारणाएं लेकर के चलते हैं अपने दिमाग में और उनको वो सही लगती हैं, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन टू काउंटर मिसकंसेप्शन। हमें उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है एक्सपेरिमेंट कर देने की, ऑब्जर्वेशन करने की, कि वो खुद से काउंटर कर सके उस मिसकंसेप्शंस को। ठीक है, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 25 का। 26 की अगर हम बात करें तो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्टेड दैट असेसमेंट। नेशनल एजुकेशन 2020 में असेसमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो पूछा है आपसे, तो इसमें हो जाएगा इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, इसके लिए असेसमेंट लिया जाना चाहिए, ऐसा NAP 2020 कहती है। तो 26 का आंसर हो गया 4 हमारा। 27 की अगर हम बात करें, डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं आपके, 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट की सोशल कोलैबोरेशन इज लाइक टू इनहैंस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 27 का हो जाएगा। 28 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जब बच्चा B को D लिखता है और 21 को 12 लिखता है तो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। 28 का आंसर हो गया 1। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज चाइल्ड वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। मिडल चाइल्डहुड स्टेज में कौन सा बच्चा होगा, कुछ आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है बच्चे की, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 3, अ चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क। क्योंकि देखो
इमिटेशन तो बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेज का हो गया। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपका लेटर चाइल्डहुड तक जाएगा, आपका आगे तक जाएगा, ठीक है। और कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले, ये नहीं हो सकता। तो क्या बच गया, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन बच गया, ठीक है। 29 का हो गया आपका थर्ड। 30th का अगर हम बात करें, 30th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज, जब भी नॉलेज गेन करने की बात हो रही है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ आपको नॉलेज लेना है, तो यानी अपने आप में आपको कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल ये नहीं है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कंपटीशन के लिए, पीयर्स को इंप्रेस करने के लिए, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, सारे क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो आंसर हो गया 30th का फर्स्ट आपका। और इसी तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझे टाइम मिल पाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा, आप सभी के क्वेश्चन पेपर जिन्होंने मुझे भेजे हैं उनका मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन लेकर के आती रहूँगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहें, क्योंकि रेगुलर इतनी सारी वीडियोस आएंगी तो यूट्यूब भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सेंड नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें और बीच बीच में चेक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 या 3 वीडियो डालने के बाद में यूट्यूब जो है वो स्लो कर देता है, नहीं भेजता है स्टूडेंट्स तक, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपना मैसेज ज़रूर दे देती हूँ जब भी मैं वीडियो डालती हूँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।